कि एक दिन ऐसा आया जो 2007 में नवंबर का जो महीना था उसमें मेरी वालदा की डेथ हो गई। तो तब मुझे ये लगा कि मेरा जो सब कुछ है वो ख़त्म हो गया। सक्सेस मेरे हिसाब से आखिरत के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। ईमान पे खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल। तब हमें जो आखिरत की सक्सेस है उसको हमें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। जुवैद साहब, बिजनेस में बूस्ट कब हुए आप, जब आपको लगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब पहली सक्सेस कब मिली आपको? लोगों को पकड़ दकड़ मार धाड़ बेगुनाह लोगों को अच्छा, ऐसे किया जाता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। संडे बैठक एपिसोड 4 में आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है जो किसी तरफ के मोहताज नहीं, आप सब इनको जानते हैं, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जुवैद लोन साहब हैं हमारे साथ, जो बिज़नेसमैन भी हैं और उसके बाद पॉलिटिशियन भी बन गए, पॉलिटिक्स में भी आए। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस तरह से इन्होंने बिज़नेस में कदम रखा और अब यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी। जुवैद साहब, सबसे पहले वेलकम करता हूँ इस खास शो में। जी शुक्रिया। जुवैद साहब, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे। जी। बिज़नेस जी आप करना के माशाल्लाह बड़े बिजनेसमैन अब बन चुके हैं, हर जगह आपके चर्चे हैं, तो कहाँ से शौक़ पड़ा कि मैं बिज़नेस करूँ? जी देखिए, ये मेरा शौक़ ये 5th क्लास में जब पढ़ रहा था मैं, अच्छा। तो तभी मुझे ये लगाव था ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ। ज़्यादातर उन दिनों तो रेडियो वगैरह होते थे, टैप रिकॉर्डर वगैरह, तो वहाँ से मुझे ये लगाव इसमें लगा कि मेरे जहन में यही चीज़ ज़्यादा थी इसके साथ, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें पढ़ाई भी चलती रही, घर के छोटे मोटे काम भी चलते रहे। उन दिनों यहाँ पे ये करनाल के अंदर बड़ी मतलब गरीबी की हालत हुआ करती थी। अच्छा। तो बहरहाल फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो हमने अपने उसके साथ साथ मैट्रिक तक हमने अपनी पढ़ाई भी हाई स्कूल तक पहुंचाई। तो साथ साथ में बिज़नेस का भी ये छोटे मोटे में काम करता रहा। साइकिल, उन दिनों साइकिल हुआ करती थी यहाँ पे 10-12 साइकिलें आटंगडार के अंदर, तो मैं उनको भी रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे उनका काम भी करता रहा। तो रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, तो उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, हम आगे चलते रहे। तो फिर VCRs और उसके बाद CD वगैरह, DVD वगैरह, तो बढ़ते बढ़ते फिर 2002 में मैंने एक यहाँ पे केबल नेटवर्क नस्ब किया, जो कनेक्शन हमारे यहाँ पे तकरीबन अराउंड 5 किलोमीटर के अंदर जो था एरिया, इस सब में मेरे कनेक्शन चल रहे थे। तकरीबन 250-300 कनेक्शन उस टाइम चल रहे थे, आर्मी के अंदर भी चल रहे थे। उस केबल पे क्या चलता था? तो उस केबल पे हमारे यहाँ पे 10 स्पोर्ट्स, अच्छा, और ज़्यादा स्पोर्ट्स के चैनल चलते थे, और उसमें एक पीस TV हुआ करता था उन दिनों, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का चैनल था। तो बाकी 16 चैनल के करीब वहाँ पे उस टाइम में यहाँ पे ये कर रहा था, ब्रॉडकास्ट यहाँ से कर रहा था। तो तकरीबन 8-9 साल मैंने वो केबल नेटवर्क चलाया। उसके बाद डिश आ गए, तो डिश की डीलरशिप ले ली, और डिश TV, टाटा स्काई वगैरह की डीलरशिप ले ली। फिर 2007 में मैंने एक इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट लाया जी। जो VSET है, आज भी मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है वो VSET। तो वो इंटरनेट, यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था लोगों का कि इंटरनेट क्या हो। तब खासकर नॉर्थ कश्मीर में बहुत से कम, मतलब कश्मीर के अंदर 3 से 4 पीस ऐसे थे वो यूनिट्स लगे हुए थे। सैटेलाइट इंटरनेट है वो, तो बहुत ही महंगा हुआ करता था, लेकिन यहाँ लोगों को कंसेप्ट ही नहीं था क्या इंटरनेट भी कोई ऐसी चीज़ है, क्या है उसमें। तो हाल ही में वो जब हमने इंस्टॉल किया, तो जितने भी जो रिजल्ट्स हैं मैट्रिक के और 12th के, तो उसी पे लोग, हाँ उसी पे, पहले तो गैजेट हुआ करता था अखबार में वगैरह, तो उसके बाद वो ऑनलाइन देखने लगे। तो उसका भी एक अच्छा बिजनेस रहा, बहुत अच्छा, वो सक्सेसफुल बिजनेस रहा मेरा। जुवैद साहब 5th क्लास में थे, तो 5th क्लास के बच्चा ही होता है, तो कैसी सपोर्ट रही पेरेंट्स की? क्या कभी ये नहीं कहा कि आप जॉब के लिए पढ़ो या फिर गवर्नमेंट नौकरी लगनी चाहिए, या फिर आपको इसी में पहले से शौक था और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, ये बता दें। जी देखिए, हर माँ जो बच्चा है उसको माँ बाप की सपोर्ट हमेशा रहती है। अच्छा। और अच्छे काम में हमेशा माँ बाप सपोर्ट करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर हम अपने उस काम में लगे रहते थे, छोटे मोटे सीखने के या इधर उधर करने के, तो घर में ही बैठे रहते थे, तो उनको लगता था कि चलो स्कूल भी जाते हैं तो ये चीज़ भी कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो अच्छी बात है, कोई गलत काम नहीं कर रहे, किसी की गलत संगत नहीं है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों पे वो ज़्यादा हमें उस तरह मतलब तंग नहीं करते थे कि भाई आप ये मत करो,
उससे बेहतर समझते थे वो घूमने से, किसी आवारा गर्दी से बेहतर है अगर घर में बैठ के बंदा अपना काम में लगाए तो अच्छी बात है। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा दिन जो आज भी आपको याद आ रहा हो और दुख हुआ हो, लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई ऐसा दिन? देखिए अल्लाह का फजल है, अभी तक उस टाइप का तो नहीं आया, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आया जो 2007 में नवंबर का जो महीना था उसमें मेरी वालदा की डेथ हो गई। तो तब मुझे ये लगा कि मेरा जो सब कुछ है वो ख़त्म हो गया, इसमें मेरा अब कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वालदा के साथ बहुत टाइम दिया, तकरीबन 2 महीने में हॉस्पिटल के अंदर रहा जी। तो उनके साथ साथ रहा, मैं वापस घर नहीं आया। तो इलाज करवाते रहे हम। तो लास्ट पे मतलब टाइम इंसान का जब पूरा हो जाता है, हर एक इंसान को जाना ही है, लेकिन वो आधी उम्र में ही चले गए। तब आप तो कितने वो साल? बड़ा मुझे दुख हुआ। तो मैं 24 ईयर का था तब। जुवैद साहब, बिजनेस में बूस्ट कब हुए आप, जब आपको लगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मतलब पहली सक्सेस कब मिली आपको? देखिए पहली सक्सेस मुझे तब मिली जब मैं स्कूल के साथ साथ जो मेहनत करता था, रात के 12-1 बजे तक मैं काम कर रहा था। मेरे पास यहाँ पे एक जो है शाली की एक मशीन हुआ करती थी, उस पर भी मैं काम करता था। और बिस्तर बराई की जो है, बिस्तर आजकल बना रहे हैं ना, ये जो बाहर से बहरी आके बना रहे हैं, तो ये बिस्तर मैं यहाँ ही बनाता था। बिस्तर भी? जी जी, इसी जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसके पीछे मेरा यहाँ पे ये एक मशीन लगाई हुई थी, यहाँ मैं बिस्तर बनाता था और फिर खुद सिलाई करता था रात के 12-1-2 बजे तक। फिर सुबह मैं 10 बजे स्कूल में भी हाजिर हो जाता था। स्कूल भी मेरा यहाँ पे हाई स्कूल जो है पास में है, बड़ी मेहनत किया तो उसमें मैं जाता था। तो बिजनेस देखिए सक्सेस जो है, कभी कभी आपको ये चीज़ लगती है कि भाई रिस्क नहीं उठाना चाहिए, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो रिस्क, सक्सेस के लिए रिस्क उठाना भी ज़रूरी है। तो कई बार हमने जो है ये चीज़ की रिस्क भी उठाया। एक बार यहाँ पे जो टीवी टावर था, डीडी नेशनल जो चैनल है दूरदर्शन का, अच्छा, वो यहाँ पे उस टाइम 98 की बात है शायद, ये लगा यहाँ पे, ये हमारा ये लोकल एरिया है, यहाँ पे कलडेरा बोलते हैं उसको। अच्छा। उस पे लगाया, तो उस पे एंटीना जो है टॉप पे 100 फीट की हाइट पे एंटीना लगाना था, किसी ने लगाया नहीं। तो बहरहाल मुझे पता चला, मैंने बोला मैं लगाऊंगा। उन दिनों में 9th में पढ़ रहा था, तो टावर का एंटीना लगाने के लिए मैं तैयार हो गया। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला पहले ये काम भाई रिस्की है, आप कर भी सकते हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लगा लूँगा। तो मैंने वो एंटीना लगाया उस टाइम। तो वो तब मेरा पूरा इस एरिया में पूरा नाम हुआ उस टाइम। तो मैं 9th में पढ़ रहा था। अच्छा। तो उसी टाइम एक्सयू साहब ने यहाँ पे थे RT के, उन्होंने बोला बेटा आप भर्ती हो जाओ। तो मैंने नहीं माना, मैंने बोला नहीं। बोला आप भर्ती हो जाओ, मैं आपको भर्ती करूँगा, आप सिर्फ ग्राउंड पे आ जाइए, बाकी मेरा काम है। तो मैंने वहाँ नहीं माना, मैंने बोला सर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा अलग ही रूट है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती हैं कि आप मेहनत करोगे, रिस्क उठाओगे, तो तभी आप सक्सेस हो जाओ। सक्सेस मेरे हिसाब से आखिरत के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। ईमान पे खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल। तब हमें जो आखिरत की सक्सेस है उसको हमें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि सक्सेस हम वहाँ हैं। यहाँ ये दुनिया का सक्सेस जो है ये झूठा है। फ़िलहाल यहाँ पे रोज़गार, अपने बच्चों को पालने के लिए हर इंसान की कोशिश रहती है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। हर इंसान एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया गया। अल्लाह पाक ने ये मखलूक़ात जो बनाई है उसमें जो इंसान को बनाया है, इंसान एक दूसरे की मदद के लिए बनाया गया है। तो उसी हिसाब से इंसान ज़िंदगी में ये चीज़ें सोच के कि एक दूसरे की मदद और अच्छे अखलाक से और मेहनत और ईमानदारी से जो भी बंदा काम करेगा वो इंशाअल्लाह दुनिया में सक्सेस रहेगा। अगर ईमानदारी है, दीन पे चलता रहेगा, तो आखिरत में भी वो सक्सेस है। तो जुवैद साहब, फिर बिजनेस से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आना, ये क्या माजरा है, ये थोड़ा बता दें। पॉलिटिक्स में आपको बताऊं, पॉलिटिक्स में मैं 2006 में हल्का फुल्का एक वर्कर था PDP के साथ। अच्छा, मंजूर साहब की पहचान के ज़रिए PDP जमात के साथ। एक्चुअल हम PDP जमात को नहीं जानते थे, हम जानते थे राजा मंजूर साहब को। अच्छा। तो एक हल्का फुल्का वर्कर बना, तो हम चलते रहे। फिर 2008 का इलेक्शन लड़े मंजूर साहब, तो उसमें हार गए वो।
उसके बाद 2014 में कंटेस्ट किया, फिर जीत भी गए इंशाल्लाह। और 2019 में जो दौर आया वो एक दौर था, मतलब यहाँ के लिए एक अंधेरा छा गया। अंधेरा 2019 5 अगस्त को जो अंधेरा छा गया यहाँ पे, 370 जो हमारा लिया गया यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे लोग जो थे, गरीब लोग, गरीब आवाम का जो सुनवाई थी कहीं भी नहीं हो रही थी, काम नहीं हो रहे थे। काम नहीं हो रहे थे। बहुत सी लोग मुसीबत में थे, साथ साथ में कवर चल रहा था, लोगों को पकड़ दकड़ मार धाड़, बेगुनाह लोगों को अच्छा ऐसे किया जाता था। तो मैंने वहाँ पे देखा, मुझे लगा कि हम वैसे भी थोड़े छोटे मोटे वर्कर्स हैं इसमें पॉलिटिक्स में। तो मैंने सोचा, फिर उसके बाद एक कांटेक्ट हो गया मेरा बीजेपी के साथ। उन्होंने मुझे दावत दी, बोला आप आ जाओ बीजेपी ज्वाइन करो और ये छोटे मोटे काम जो हैं आपके पार्टी के थ्रू, हमारी पार्टी मरकज़ में सरकार है, ये है वो, अच्छे काम करती है। तो मैंने भी वहाँ पे जब देखा कुछ अच्छी स्कीमें हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए हैं, पब्लिक के लिए हैं, तो मैंने बोला आप एक काम करो कि एसटी जो है हमारा जो मुद्दा है वो तकरीबन 48 साल 50 साल से एसटी का मुद्दा चल रहा है, ये एसटी हमें चाहिए। अच्छा, एसटी अगर आप दोगे और टनल जो है ये हमारा मेन मुद्दा है, ये दो चीज़ें, दो काम आप करना के लिए करोगे तो हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, ये काम हो जाएंगे, आप पार्टी ज्वाइन करो, जब ज्वाइन करोगे उसके बाद आगे देखा जाएगा, लेकिन ये पार्टी आपको ये काम करके देगी, मरकज़ सरकार आपको ये काम करके देगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा हमने पार्टी को कहाँ पे कैसे ज्वाइनिंग की, कितने लोगों के साथ की। उस टाइम भी मेरे पास 500 आदमी के साथ मैंने ज्वाइनिंग की थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने रविंद्र राणा जी को यहाँ लाया। अब जो यूटी के वो प्रेसिडेंट थे, तो उनको यहाँ पे लाया, उनका प्रोग्राम किया, रैली निकाली, टीटवाल तक गए, मतलब ये सारे एरिए में हम घूमे फिरे। वो तो उसी टाइम अन्नाटन कटगरी जी ने और पुणे वाली साइड किसी इससे मंच से यहाँ की टनल का जिक्र किया, अनाउंसमेंट की उन्हीं दिनों, बिल्कुल उसी टाइम। तो ये चीज़ फिर बढ़ती रही आगे, तो हमें इंशाल्लाह जो एसटी का स्टेटस था वो इलेक्शन से पहले मिल गया जी। अब बात पार्टी की ये है कि अपनी पार्टी भी हर इंसान, हर पॉलिटिशियन को जहाँ पे ये लगे कि जो काम भी है लोगों के लिए अच्छा रहेगा, किसी जगह पे अच्छा काम होगा, तो वहाँ जाना कोई गलत बात नहीं है। इंसान को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसा इंसान जो लोगों का फ़ायदा कर सकता है तो उसके साथ में जाने के लिए कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो हमें लगा कि अब ये जो है अपनी पार्टी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ राजा मंजूर साहब कैंडिडेट के हिसाब से भी देखा जाता है कि यहाँ कैंडिडेट कौन है, कैसा है, वो कैसे चलेगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी और के साथ जाना चाहिए, तो तभी आप अपनी पार्टी, हाँ, तो मुझे लगा फिर राजा मंजूर साहब के साथ जाना चाहिए। पार्टी कहीं भी कोई भी बंदा हो, जेके यूटी में, हाँ, जेके यूटी में कोई भी पार्टी हो, रीजन पार्टी हो या बगैर रीजन की पार्टी हो, सबको मरकज के पास जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, हर एक पार्टी को मरकज के, हर चीफ मिनिस्टर मरकज के कंट्रोल में है। बिल्कुल, उसके बगैर यहाँ कश्मीर की हुकूमत चल नहीं सकती। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना या लोगों को ये बोलना कि नहीं जी वो ये है तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये चीज़ें गलत हैं। अब लास्ट पे देखा आपने, जब चीफ मिनिस्टर बना तो कहाँ गया वो? बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला साहब कहाँ पहुँचे? दिल्ली में पहुँचे। हाँ, तो दिल्ली में पहुँचे, लोगों के लिए पहुँचे ना, लोगों के लिए पहुँचना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ जवेद लुन साहब। मैंने पहले ही कहा किसी तरफ की मोहताज नहीं, आप सब इनको जानते हैं। 2006 से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और बिज़नेस में तो इन्होंने बता ही दिया, बिज़नेस में बड़े एक्टिव हैं और पूरा कना इनको जानता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी शुक्रिया। फिर किसी दिन मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।